भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम जो है 0238 में बहुत ज़्यादा टॉप बोरर आ रहा है और किसान भाइयों ने जो अब तक की मेहनत की है, इस टाइम जो टॉप बोरर लगता है हर साल ही उससे सब मेहनत बेकार हो जाती है। कुछ किसान भाई तो इस टाइम स्प्रे करते हैं, दवाई लगाते हैं तो उनका तो रुक जाता है, खेत बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इस टाइम पर आकर किसान भी थक जाते हैं कि कहाँ तक स्प्रे करें, क्योंकि 0238 में तो बहुत ज़्यादा टॉप बोरर आता है। और इस बार और भी नई जो वैरायटियां हैं उनमें भी, जैसे 0118 उसे भी ज़्यादा बुआई की गई इस साल, उसमें भी भाइयों टॉप बोर्डर देखने को मिल रहा है 12 और 14201 वैरायटी में भी। तो भाइयों इस टाइम जो आप स्प्रे करेंगे तो भाइयों ज़रूर करना चाहिए स्प्रे। अगर आपने स्प्रे इस टाइम नहीं किया तो भाइयों अब तक की जो मेहनत है आपकी, उसमें भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसान भाइयों का, क्योंकि जो मेहनत अब तक की आपने, बहुत अच्छी तरीके से गन्ना पाला और अब तक बहुत अच्छा हो रहा है, और अब आकर भाइयों उसकी हाइट रुक जाए तो भाइयों उत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इस टाइम जो है स्प्रे करें। भाइयों स्प्रे में आपको सबसे पहले लेना है फिप्रोनिल, जो 5% एससी फॉर्म में आता है। भाइयों दो दवाइयाँ बताऊंगा मैं आपको, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहेगा और आपके खेत से भाइयों टॉप बोरर की सुंडी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी आपके खेत में और टॉप बोरर नहीं आएगा। तो भाइयों इसमें आपको फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्म में वो लेना है 500 ml प्रति एकड़। इस चीज़ का ध्यान रखें कि फिप्रोनिल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जोन सी कंपनी आपको अच्छी लगती हो। और दूसरा लेना है भाइयों आपको इमामेक्टिन बेंजोएट, वो लेना है भाइयों आपको 200 ग्राम। इस चीज़ का ध्यान रखें मात्रा कम ज़्यादा ना हो, 200 ग्राम प्रति एकड़, जो 5% में आता है। ये भी भाइयों दाने फॉर्म में आता है, छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, और उसे भाइयों हल्का सा पानी में मिलाकर तब अच्छी तरीके से घोल के और तब उसे फिप्रोनिल को भी और इमामेक्टिन को भी एक साथ मिलाएं। और भाइयों इसमें तीसरा लेना है भाइयों आपको NPK 05234, समझ गए, आपको लेना है 05234। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसकी मात्रा लेनी है आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़। भाइयों 3 आइटम मैंने बताए हैं, फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्म में 500 ml प्रति एकड़, इमामेक्टिन बेंजोएट 200 ग्राम प्रति एकड़ जो 5% में आता है, और तीसरा भाइयों NPK 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इन्हें लगाने के बाद भाइयों आपके खेत से टॉप बोरर, अगर सुंडी बैठी है, अगर भाइयों सुंडी बैठ के और उसने अंडे दिए हैं, अंडे भी ख़त्म होंगे, और दूसरा अगर सुंडी भी है तो भाइयों वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पानी की मात्रा भाइयों आपको 200 लीटर प्रति एकड़ से कम नहीं लेनी, 200 लीटर प्रति एकड़ आपको पानी की मात्रा लेनी है। और इसमें भाइयों स्टिकर ज़रूर मिलाना है। स्टिकर से भाइयों जो दवाई आप लगाते हैं उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। अगर स्टिकर इस टाइम नहीं लगाओगे, स्टिकर तो भाइयों अब तो बरसात चल रही है, ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन बिना बरसात के भी स्टिकर ज़रूर लगाना चाहिए। स्टिकर से दवाई के रिजल्ट बढ़ जाते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट दवाई का आता है भाइयों, इसलिए स्टिकर ज़रूर लगाएं। किसी भी दवाई का आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें स्टिकर ज़रूर लगाएं। जो भाइयों अगर आप इस टाइम ने आपने लापरवाही कर दी स्प्रे में, तो भाइयों ये तो मैं नहीं कह रहा कि सबके खेत में टॉप बोरर है, लेकिन टॉप बोरर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इस टाइम किसान भाइयों के फ़ोन इतने आ रहे हैं कि टॉप बोरर आ गया है, और तितली इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, एक तो धान में और एक गन्ने में, दोनों में ही भाइयों बहुत ज़्यादा तितली देखने को मिल रही है, ये सफ़ेद वाली। और ये लाइट मारती है, सुबह शाम चमकती है और दूर से ही चमक जाती है। इसलिए भाइयों आपको इस टाइम स्प्रे करने में दिक्कत तो पड़ती है, लेकिन अगर आपने कैडी मेडी करके अगर स्प्रे कर दिया तो भाइयों गन्ने का उत्पादन 100% आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। इस टाइम जो है किसान भाई लापरवाही कर जाते हैं कि कहाँ तक स्प्रे करें, अब तक तो दवाइयाँ लगाई हैं इतनी ज़्यादा और अब फिर टॉप बोरर आ गया, और किसान थक हार के घर बैठ जाते हैं कि हमारे बस की नहीं है, अब एक तो गन्ना ही बड़ा हो गया और ख़र्चा ही बहुत ज़्यादा आ गया। तो भाइयों अगर आपने ये स्प्रे कर लिया तो भाइयों रिज़ल्ट आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो भाइयों जो भी किसान भाई इस टाइम स्प्रे कर रहे हैं या पिछले वर्ष जिन्होंने स्प्रे किया है उनका उत्पादन भाइयों ज़्यादा देखने को मिला। तो भाइयों आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सी दवाई का स्प्रे पिछले वर्ष किया है इस टाइम पर आकर, और इस टाइम भी
आपको कौन सी दवाई का रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान भाइयों को सही जानकारी मिलेगी तभी उन्हें अच्छा उत्पादन गन्ने से मिलता है और ख़र्चा भी कम आएगा, सही जानकारी मिलेगी। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।